Today my topic of anatomy lecture is radial nerve. तो रेडियल नर्व को मस्कुलो स्पाइरल नर्व, मस्कुलो स्पाइरल नर्व भी कहते हैं और इसको यूनानी में मतलब अस्ब काबरी, काफ एंड अस्ब काबरी। तो रेडियल नर्व इज आल्सो नोन एज मस्कुलो स्पाइरल नर्व और यूनानी में इसको अस्ब काबरी कहते हैं। और ये जो है ब्रेकियल प्लेक्सस, जो ये नर्व का एक जाल होता है, तो उसी के पोस्टीरियर कार्ड का जो है मतलब लार्ज ब्रांच, दो ब्रांच होते हैं पोस्टीरियर कार्ड और ब्रेकियल प्लेक्सस के दो ब्रांच होते हैं, एक लार्ज ब्रांच होता है एक स्मॉल ब्रांच होता है। जो लार्ज ब्रांच होता है वो रेडियल नर्व, लार्ज ब्रांच रेडियल नर्व और ये जो स्मॉल ब्रांच होता है पोस्टीरियर कार्ड का, ये पोस्टीरियर कार्ड है। तो पोस्टीरियर कार्ड का जो टर्मिनल जो है दो ब्रांच होता है, एक लार्ज इसको रेडियल नर्व कहते हैं और एक स्मॉल ब्रांच इसको एक्सिलरी नर्व कहते हैं। तो दिस इज द लार्ज टर्मिनल ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर कार्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। तो ब्रेकियल प्लेक्सस में तीन कार्ड होते हैं, एक लेटरल कार्ड होता है, एक मीडियल कार्ड होता है और एक पोस्टीरियर कार्ड होता है। तो पोस्टीरियर कार्ड का जो टर्मिनल ब्रांच होता है वो दो होता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। तो जो बड़ा ब्रांच होता है वो रेडियल नर्व कहलाता है, जो छोटा ब्रांच होता है वो एक्सिलरी नर्व कहलाता है। अब ये जो है एक्सिला में जो है, जो एक्सिला में जो है स्पेस होता है उसको एक्सिलरी स्पेस जो है कहते हैं। और इस एक्सिलरी स्पेस को मतलब तीन जो है मतलब स्पेस में डिवाइड किया गया। तो एक्सिला का जो स्पेस होता है उसे एक्सिलरी स्पेस कहते हैं या इसी को एनाटॉमिकल स्पेस कहते हैं। द स्पेस परसेंटेज द एक्सिला इज नोन एज एक्सिलरी स्पेस या इसी को एनाटॉमिकल स्पेस। तो इसमें मतलब इस स्पेस को तीन उसमें डिवाइड किया गया है, एक जो है मतलब क्वाड्रिकुलर स्पेस और एक जो है ट्रायंगुलर स्पेस और एक ट्रायंगुलर इंटरवल। तो ट्रायंगुलर इंटरवल जो होता है ये ट्रायंगुलर इंटरवल का जो बाउंड्री होता है ये सुपीरियर बाउंड्री टेरिस मेजर मसल बनाता है, टेरिस मेजर मसल बनाता है। और उसके बाद में जो मीडियल बाउंड्री होता है, मीडियल बाउंड्री को लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स मसल बनाता है और जो मीडियल बाउंड्री होता है वो लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकियस। ये ट्रायंगुलर इंटरवल है, इसको लोअर ट्रायंगुलर स्पेस भी कहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर स्पेस भी कहते हैं। ये जो है इसी मतलब स्पेस में एक्सिला में यही लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में इसका ट्रांसमिशन होता है, इसी स्पेस से वो पास होता है जो है। और इसमें अपने साथ में डीप जो ब्रेकियल आर्टरी होती है, तो डीप ब्रेकियल आर्टरी के साथ में रहती है। तो ये इन द एक्सिला, ये एक्सिला के अंदर जो है ये एक्सिलरी आर्टरी के पीछे होती है। दिस रेडियल नर्व इज प्रेजेंट बिहाइंड द एक्सिलरी आर्टरी। तो एक्सिलरी आर्टरी का जो थर्ड पार्ट होता है जो है, तो एक्सिला में रेडियल नर्व जो प्रेजेंट होता है वो एक्सिलरी आर्टरी के जो है पीछे होता है और आर्म में जो है ठीक है ये ब्रेकियल आर्टरी के पीछे होता है, आर्म के अंदर ये ब्रेकियल आर्टरी के पीछे होता है। और इसका रिलेशन जो है एक्सिला में इसके आगे यानी कि रेडियल नर्व के आगे जो है ये एक्सिलरी आर्टरी होती है, वो भी एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट, एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट होता है जो है। तो इन द एक्सिला रेडियल नर्व के आगे क्या होता है एक्सिलरी आर्टरी, इसे रेडियल नर्व है, इसके आगे एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट होता है। और इसके पीछे रेडियल नर्व के पीछे आगे एक्सिलरी आर्टरी और पीछे जो है ये सब स्कैपुलरिस मसल और लैटिस मसल, डार्साई मसल्स और टेरिस मेजर मसल्स। तो देयर आर थ्री मसल्स प्रेजेंट बिहाइंड द रेडियल नर्व। एक तो सब स्कैपुलरिस मसल्स और दूसरा लैटिस मसल, डार्साई मसल और तीसरा जो है टेरिस मेजर मसल्स है। तो रेडियल नर्व के पीछे तीन मसल प्रेजेंट होता है और रेडियल नर्व के लेटरल साइड में, रेडियल नर्व का जो लेटरल मतलब रिलेशन है जो है यहाँ पर एक्सिलरी नर्व और ये कोरेकोब्रेकियस मसल्स। तो रेडियल नर्व का लेटरल रिलेशन क्या है एक्सिलरी नर्व और कोरेकोब्रेकियस मसल्स। और जो ये यहाँ से जब एक्सिला से पास होता है आर्म में आता है, तो ये आर्म में जो है मतलब
ये ब्रेकियल आर्टरी के पीछे होता है जो है। और उसके बाद में ये जो रेडियल ग्रूव होता है इंटरलेटरल सर्किट पर, यहाँ पे आता है रेडियल ग्रूव में, फिर नीचे जाता है, फिर जो है ये लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम जो लेटरल बॉर्डर पे जो है अटैच होता है जो है ट्यूबरस के लेटरल बॉर्डर पे, तो डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी से जो है 5 सेंटीमीटर नीचे जो लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम होता है उसमें एंट्री करता है। फिर जो है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म में आता है, तो फिर उसके बाद में नीचे जाता है और यहाँ पर जो है लेटरल एपिकंडाइल, ह्यूमरस का लेटरल एपिकंडाइल होता है, इसके सामने जो है आकर के और यहीं पर क्यूबाइटल फोसा में आकर के और ये बाइफर्केशन होता है। सुपरफिशियल ब्रांच होता है और एक डीप ब्रांच होता है। तो इसका जो डीप ब्रांच होता है, सुपरफिशियल ब्रांच जो है, तो ये जो है मतलब जो पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, तो इसका जो मतलब कुटेनियस ब्रांच होता है जो है रेडियल का, एक पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ द आर्म और दूसरा जो है लोअर लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द आर्म और तीसरा जो है पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म। तो 3 जो है कुटेनियस ब्रांच होते हैं, एक पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, एक लोअर लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, एक पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। तो इस फोर आर्म, तो ये 3 कुटेनियस मतलब ब्रांच होते हैं। और उसके बाद में जो है ये जो मतलब ट्राइसिस ब्रेकियाई मसल्स होता है, ट्राइसिस इसके 3 हेड होते हैं, लॉन्ग हेड होता है, लेटर हेड होता है, मीडियल हेड है। तो तीनों हेड को जो है ये सप्लाई करता है। और एनकोलियस मसल, ट्राइसिस ब्रेकियाई मसल को पीछे सप्लाई करता है और एनकोलियस मसल को सप्लाई करता है और ये ब्रेकियो रेडियलिस मसल को सप्लाई करता है, ब्रेकियो रेडियलिस मसल को सप्लाई करता है, ये मोटर फाइबर देता है। और उसके बाद में जो है ब्रेकियो रेडियलिस को और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल को, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल को सप्लाई करता है। ये मोटर फाइबर जो है यानी इस मसल को मूवमेंट करने के लिए। और ये जो मतलब ब्रेकियलिस मसल होता है एंटीरियर कंपार्टमेंट में, इसको भी सप्लाई करता है। लेकिन यहाँ का जो फाइबर होता है मोटर फाइबर नहीं होता है, यहाँ का फाइबर है प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर, प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर जो है। तो यहाँ का सेंसेशन जो है, जैसे इस मसल में कोई जो है कोल्ड सेंसेशन या हार्ट सेंसेशन जो है, तो ये मतलब रेडियल नर्व का फाइबर प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन, ये सेंसरी फाइबर होता है जो है। और यहाँ का जो फाइबर होता है ये सब मोटर फाइबर होता है। तो ब्रेकियलिस मसल को मतलब जो सामने की मसल होती है बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल के नीचे जो है, तो इसको जो है प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर सप्लाई करता है, मतलब यही रेडियल नर्व। और उसके बाद में ये एक्सटेंसर कार्पाई जो है, जो रेडियस ब्रेविस होता है, एक्सटेंसर कार्पाई लेरिस होता है और एक्सटेंसर डिजिटोरम होता है, एक्सटेंसर डिजिटोरम निसिस होता है, एक्सटेंसर डिजिटोरम मिनिमी, एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमी होता है, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस बारी। तो जितना भी जो है पीछे जो है मतलब होते हैं जो है मतलब मसल्स है, चाहे वो आर्म की मसल्स हो एक्सटेंसर मसल्स, चाहे ये फोर आर्म की एक्सटेंसर मसल्स हो, चाहे ये जो है रिस्ट की या ये बैक ऑफ द हैंड, सभी मसल्स को जो है ये रेडियल नर्व सप्लाई करता है। और ये जो है अगर इसका जो है मतलब इंजरी हो जाए, रेडियल नर्व जो है अगर रेडियल नर्व यहाँ पर पंक्चर हो जाए ड्यूरिंग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जब डेल्टॉइड मसल्स पर इंजेक्शन लगाएगा, अगर गलती से यहाँ पर जो है मतलब क्या नाम है पर, तो रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा। ये रिस्ट ड्रॉप यानी कि हाथ जो है ये एक्सटेंशन, रिस्ट जॉइंट का एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा, ऐसे झूला रहेगा और जो डिजिट है ये भी ऐसे फ्लेक्स कंडीशन में रहेगा, इसको रिस्ट ड्रॉप कहते हैं। एक अप्लाइड इसका ये है कि मतलब सैटरडे नाइट पॉलिसी, सैटरडे नाइट पॉलिसी। तो सैटरडे नाइट पॉलिसी में क्या होता है कि आदमी जैसे बैठा हुआ है, ठीक है, रात भर जागता है और चेयर जो आर्म चेयर होता है उसी पर जो है ये रेडियल जो ग्रूव होता है यहाँ पर रख करके इसे मतलब प्रेशर पड़ा, कंप्रेशन पड़ा रेडियल नर्व पर, तो वहाँ पर भी रेडियल रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा जो है। और इसी सैटरडे नाइट पॉलिसी को जो है हनीमून पॉलिसी होता है, जिसे हनीमून लोग बनाने जाते हैं, तो वहाँ पर अगर इसी के बल पर लेट गया जो है कोई, ठीक है, मतलब रेडियल ग्रुप पर, तो वहाँ पर रेडियल नर्व का कंप्रेशन होता है, तो उसका जो माइलिन शीथ होता है माइलिनेशन हो जाएगा
और एक्सोनल जो फाइबर होता है रेडियल नर्व का, एक्सोनल डिजनरेशन, तो दो मतलब तरह का जो है इंजरी होता है। एक तो मतलब माइलिन शीथ का मतलब डैमेज होना, तो उसका हीलिंग तो 2 से 3 महीने में हो जाएगा, लेकिन ये जो है 2 से 4 हफ्ते में, यानी 14 दिन से 28 दिन के बीच में 14 डेज टू 28 डेज में उसका हीलिंग हो जाएगा, अगर माइलिन शीथ का डिजनरेशन हुआ है। और अगर एक्सोनल डिजनरेशन हुआ है, यानी कि एक्सान अगर डिजनरेट हुआ है, तो उसका महीनों लग जाएगा, साल लग सकता है जो है। तो इस तरह से रेडियल नर्व का जो है मतलब ये अप्लाइड एनाटॉमी है। एक तो सैटरडे नाइट पाल्सी है, ठीक है, तो रेडियल नर्व जो है अगर यहाँ पर कंप्रेस हो जाए या दब जाए तो इसको हनीमून मतलब पाल्सी भी कहते हैं, और रेडियल नर्व न्यूरोपैथी भी कहते हैं, और रेडियल नर्व मोनोपैथी, तो ये सब टर्म आते हैं। और कर्ज पैरालिसिस जो बैसाखी होता है, जो है जो हैंडीकेप होते हैं, तो यहाँ पर लगा के जो है मतलब एक ज़िला में उस पर प्रेस करते हैं, तो रेडियल नर्व जो है मतलब इंजरी होती है, तो उसकी वजह से मेरी ड्रॉप हो जाता है। इन दिस वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।